दाग फुरक़ते तैबा, वाह सुभान अल्लाह, वाह क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा। ये बात मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह सकता हूँ। रोशन कोला वालों, इसी नाते पाक का मुझे सदका मिला है और सरकार ने इसी साल, ये गुज़िश्ता साल जो गुजरा है अभी, इसी साल सरकार ने हज पे बुला लिया। मैंने मौलाना कमालुद्दीन साहब इस नाते पाक को इतना पूरे भारतवर्ष में पढ़ा, बल्कि मैंने क्या पढ़ा, बड़े बड़े मुफ्तियों ने मुझे हुक्म देकर पढ़वाया कि हजरत वो कलाम ताजुश्शरिया पढ़िए। अल्लाह का करम हुआ, 3 साल कबल मुझे अहमदाबाद में एक सेठ ने खड़े होकर उम्रे का टिकट दे दिया। बोले हजरत मदीना चले जाइए, मगर मेरे और आका के दरमियान की राज की बात थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बुलावा तो आ गया, टिकट भी मिल गया है, मगर आका मैं ये चाहता हूँ किसी का कोई खर्च ना हो, सफर हो तो उम्रे का नहीं हज का सफर हो। सरकार का करम हुआ, वो उम्रे का टिकट अभी बाकी है। इसी साल सरकार ने अपने वालिद के साये में अल्हम्दुलिल्लाह हज पे सफर पे बुला लिया। तो आप लोग भी पढ़े, मजा आएगा, बहारे आएंगे कि दाग फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जा। सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, रोशन कोला वालों बस उसे पढ़ना है कि जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे, बस वो ही पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, पिछले वाले भी पढ़े, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जरा बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा, मुस्कुरा के पढ़ ले, मुस्कुरा के, इसलिए कि नबी मदीने से देख रहे हैं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता
सुभान दम अल्लाह। मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। बाबू आवाज थोड़ी सी ट्रेबल बढ़ाएं, हल्का सा ट्रेबल बढ़ाएं। फिर बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और उलमा की तवज्जो कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। वाह कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। जरा पिछले वाले बोले काश गुंबदे खजरा को मिल जाता। उनके दर पे अख्तर की वाह क्या बात, वाह हसरत हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, हसरत हुए पूरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जा। अच्छा एक शेर मेरा दिल और चाह रहा, एक शेर और पढ़ दूं। हजरत ने अपनी दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा। ये शेर पढ़ दूं कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत पढ़ लीजिए आप, पढ़े कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। एक बार हाथ उठाए मुकम्मल। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ वाला मैं बैठे एक बात आप तक पहुंचाने लगा हूं। मौलाना कमालुद्दीन साहब, मैं सच बात कहने लगा हूं। ये बात अगर शरीयत में जरा सी कोई गुंजाइश होती, तवज्जो करें आप लोग,
शरीयत में कहीं कोई जरा सी खुदकुशी की गुंजाइश होती, कहीं इजाजत होती, मैंने अपनी आंखों से देखा है, न जाने कितने लोग मदीने में मर गए होते, कितने लोगों ने मदीने में जान दे दी होती। मरने को अगर दिल चाहता है तो वो मेरे आका का शहर है, शहर मदीना। हम जब हज से पलट के 42 दिन का सफर करके वापस आए, दिल नहीं लग रहा था, उजड़ी उजड़ी दुनिया, बेचैनी, बेकरारी है। तो कई अहबाब साथ जो हज के सफर पे थे, 3 दिन के बाद मैंने एक रुद्रपुर के हाजी साहब थे, हाजी जफर साहब, मैंने उनसे पूछा कि हाजी साहब क्या हाल है, तो फोन पे रोने लगे। रोशन कोला वालों सुने और रो के कहने लगे, यार मौलाना शकील मदीने से आ क्यों गए, मर क्यों नहीं गए मदीने। सच्चाई ये है कि अगर दिल चाहता है मदीने में, मतलब कोई जगह दुनिया में ऐसी है कि जहां मरने दिल चाहता है तो वो मदीना है, जाने कायनात का शहर है। वाकई अगर जरा सी खुदकुशी की इजाजत होती तो न जाने कितने लोगों को हमने देखा है कि वो मदीने में मर गए होते और सरकार के रोजे पे जाने के बाद सीना चौड़ा होता। हजरत लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना है। और वाकई बरेली के कलंदर का फिर वो शेर याद आता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। और कौन कहता है कि नबी मुख्तार नहीं है? मेरे बरेली के शेर ने अपने कलम को उठा के लिखा था, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, अरे जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। आओ मदीने की बात करते हैं। ये रात के 12 बजे चेहरे खिल रहे हैं, ये गुलाब की तरह चेहरा किसकी वजह से खिल रहा है? ये किसका इश्क है जो रात के 12 बजे फर्श जमीन पर बिठा के रखा है? ये किसी और की मोहब्बत नहीं है, ये मदीने वाले का प्यार है, ये हसनैन के नाना की मोहब्बत है। आज लोगों ने बिस्तरे को छोड़कर जो फर्श जमीन पर बैठे हैं, ये सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला के चांद का प्यार है, हजरत सैयदा आमिना के लाल की मोहब्बत है, जो आज फर्श जमीन पर बैठ के नबी की मोहब्बत के नात के तराने सुन रहे हैं। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ सरकार का एक मौजिज़ा फरमाइश हुई है, चलते हैं मोहब्बत की तरफ। जाने कायनात का मदीना है, तवज्जो, शहर मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। इश्क की दास्तान। शहर मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। ज़हन हाजिर आप लोगों का? बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। किधर चला लेके? सब बोले अपने घर की तरफ। चिड़िया ने पीछा नहीं किया, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में जाके बोलना शुरू कर दिया। मेरे करीम आका की बारगाह में चिड़िया चहचहा रही है, आका की बारगाह में जाके बोल रही है। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, नबी के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया ये चिड़िया ये कह रही है, ये फरियाद लेके आई है, ओ नौजवानों मेरा का नबी परिंदों की बोलियों को भी जानते हैं, जानवरों की बोलियों को भी पहचानते हैं। गौर से जुमले सुनो। नबी के सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों ये चिड़िया ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। बात समझ में आई है ना? नबी की बारगाह में जाके परिंदा मांग रहा है, बाज नबी की बारगाह में, चिड़िया नबी की बारगाह में जाके मांग रही है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह उस बाज से मेरा बच्चा मुझे क्या कर दो? आप लोग बोल दे, बात समझ में आ रही है ना? उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा
किसे हुक्म दिया? ओ हवा, दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति सुपर पावर दुनिया में मौजूद हैं, मगर किसी की हुकूमत हवा पे नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बेचैनी तो नहीं बढ़ रही है? अच्छा लग रहा है? माशाअल्लाह। अभी आपके चेहरे बुझे हुए थे और माशाअल्लाह अब रात के जैसी 12 बजे के बाद की इधर चला है तो चेहरे खिले खिले। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अच्छा, जहन हाजिर है ना? चिड़िया नबी की बारगाह में फरियाद लेकर पहुंची। चिड़िया, परिंदा आका से क्या कह रही है? बच्चा दिला दो या रसूल अल्लाह, वो बाज लेके चला गया है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। कुछ चुकंदर कहते हैं कि नबी देते ही नहीं। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं ना? कुछ कहते हैं देते ही नहीं। मैंने कहा परिंदों से अकीदा ले लो। अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। मौलाना कमालुद्दीन साहब हजरत बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हो सकता है बहुत सारे लोग मदीना गए हों, जहां सरकार की मस्जिद नबवी है, राइट हैंड की तरफ तवज्जो, मस्जिद गमामा, आप लोग इधर देखें, राइट हैंड की तरफ मस्जिद गमामा, और मस्जिद गमामा के गुंबद पे हजारों कबूतर आके बैठे हैं, हजारों कबूतर आके बैठे हैं, बीट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उधर बैठे हैं। सरकार का रोजा सामने, सरकार का रोजा सामने है। एक कबूतर की जरूरत नहीं, एक कबूतर की हिम्मत नहीं कि सरकार के रोजे की तरफ चला जाए। बोल दो, एक कबूतर की ताकत नहीं, एक कबूतर की हिम्मत नहीं कि वो सरकार के रोजे पे जाके बैठ जाए। पता चला परिंदे भी जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं, बल्कि ये इमामुल अंबिया का मजार है। परिंदे भी जानते हैं ये इमामुल अंबिया का मजार है। तवज्जो करो, ये चिड़िया नबी की बारगाह में जाके मांग रही है, या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। सब बोले, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। रोशन तोला वाला जहन हाजिर रख के मजा आएगा। देखो, मेरे आका का हुक्म लेकर, मेरे आका का पैगाम लेकर, तवज्जो है, ये हवा उधर पहुंची जिधर बाज बैठा है, मगर आज का मामला उल्टा है। आज से पहले खा लेता था, मगर आज चिड़िया के बच्चे को खाया नहीं है। हाजिर है ना? आज खाया नहीं है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, जैसे ही मेरे आका का पैगाम सुना, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। आका के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? बात समझ में आई है ना? क्यों नहीं खाया? तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? अब देखें, तवज्जो करें, बहुत खूबसूरत जुमला देने लगा।
बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, बहुत टेक्निकल जुमला गौर करें, आज से पहले जो मैंने बच्चे उठाए, जब मैं बच्चों को उठाता और उड़ान भरता तो उनकी माएं मेरे पीछे पीछे आती, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने पलट के देखा तो ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह, हाजिर है, बेचैनी से तो नहीं हो रही है? आधा घंटा हो गया तकरीर खत्म कर लें कि और बोलें? सुनना चाह रहे हैं सब लोग? सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने पूछा कि होश में? माशाल्लाह मौलाना कमालुद्दीन साहब, आपके रोशन कोला का तो होश भी जोश में तब्दील हो गया। क्या लोग हैं यार, 5 साल हो गए, और आना चाहिए था एक बार बीच में, इतने अच्छे लोग हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। अब आपके जोश को देखकर एक शेर पढ़ता हूँ। सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब तुम्हें नारा लगाना, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अली 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 अली, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह इस जवान को सलामत रखे। जब यार हमारे नौजवान मसलक के आला हजरत का नारा लगाते ना तो सीना चौड़ा हो जाता है, तबीयत खुश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तरबियत है ना, ये सारी की सारी इन उलमा की, ये मेहनत है, ये काविश जो है ना, ये इनकी मेहनतें हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे। तो हजरत आज तो नया नया रंग है, जिसे देखो यूट्यूब पे खोल के नया मुफ्ती खोलो बैठा, जिसे देखो ईमान का चोट्टा बैठा, ईमान का डकैत बैठा। अभी मुबारकपुर अशरफिया, मुबारकपुर में मेरी तकरीर हुई 10 नवंबर को हजरत, तो 10 नवंबर को जब मुबारकपुर में पहुंचे तो मुबारकपुर अशरफिया के तीसरे गेट के सामने एक महल्ला कटरा है, उसमें हम पहुंचे तो 11 बच्चों का ग्रुप, नए नौजवान बच्चे, जैसे हमारे बच्चे ने नारा लगाया, और वो 11 बच्चे मिर्जा के सुनने वाले, मिर्जा मोहम्मद अली के, पड़ोसी मुल्क का गुमराह, और उस पर दफा लगी, ये धारा जो लगी है वो फांसी वाली लगी, अल्लाह करे कि हो जाए। हमारे नए बच्चों को ईमान का चोटा है, ईमान का डकैत है, गुमराह करता है, खाली सोशल मीडिया पे बैठ के। याद रखना नौजवान बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करने लगा हूं, यूट्यूब चला के, फेसबुक चला के, या वगैरह वगैरह सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी इंस्टाग्राम पे, किसी भी चीज पे हर मुफ्ती को अपना मत समझ बैठना। ये लिख के ले जाओ, हर टोपी और दाढ़ी वाले, जुब्बे वाले को अपना ना समझना। ईमान के चोटे बैठे हैं, ईमान के डकैत बैठे हैं। आज मैं तुम्हें पहचान बता दूं, जो मसलक के आला हजरत वाला हो, सुन्नी सही उल अकीदा, बस उसी को सुनिए। ईमान की हिफाजत रहेगी, न तो दाढ़ी और टोपी लगा के, जुब्बा पहन के न जाने कितने बैठे हैं जो ईमान के चोटे हैं, ईमान के डकैत हैं, ईमान को लूट रहे हैं। अब बताइए, मुबारकपुर अशरफिया इतनी बड़ी जगह, भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हमारे सुन्नियों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी मिंबर नूर पे बैठे। मैंने कहा, ये बताओ बच्चों कि तुम लोगों को क्या जरूरत थी भाई,
उसकी तकरीर सुनने की। यहाँ तो मुबारकपुर अशरफिया जैसी यूनिवर्सिटी मौजूद है, अल्लामा निजामुद्दीन जैसे बड़े बड़े अल्लामा मौजूद हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं। तुमने उस जाहिल की तकरीर क्यों सुनी? तुम उसकी बातों में क्यों आ गए? अल्लाह का फजल हुआ, उन बच्चों ने 4 सवाल किए और 4 सवालों के जब जवाब दिए मिंबर नूर से, अल्हम्दुलिल्लाह चारों बच्चों ने तौबा की और तौबा करके वापस पलट के फिर मसलक के आला हजरत में आए। तो मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, मोबाइल पे खोल के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर किसी को अपना मत समझना। हर दाढ़ी वाले को अपना नहीं, हर टोपी वाले को अपना नहीं। ईमान के चोटे बैठे हैं, ईमान के डकैत बैठे हैं। तुम समझो कि टोपी वाला है, तुम समझो कि दाढ़ी वाला है, तुम सोचो कि अमामे वाला है, तुम सोचो कि जुब्बा वाला है, मगर ना, बस पहचान करना, समझ लेना। अगर पहचान मसलक आला हजरत है तो फिर अपना वाला है, और मसलक आला हजरत नहीं है तो कहीं ना कहीं गद्दार है। मेरे इमाम ने इसी वक्त के लिए, ये उलमा बैठे हैं, भैया कहां जा रहे हो? कुर्सी पे? अच्छा, ये उलमा बैठे हैं, तवज्जो, आप लोग इधर देखें। असल में ये जो गुटखा तुम्हारे इलाके में चलता है ना, पता नहीं क्या चलता, इसे देखो लगा है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारा इलाका फिर भी पाक है इस चीज से। और इधर जब छोटे छोटे को देखो तो खैर कोशिश ये किया करो कि जब मिलाद के महफिल में आके बैठो तो कम से कम खुला कर लिया। अगर आज के दिन नहीं खाओगे तो क्या हो गया, है ना? तो कोशिश कर लिया करो कि पाक साफ होके वुजू करके नमाज इशा अदा करके तब बैठा करो। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो अच्छा लगेगा इस महफिल में, और रौनक आएगी और 4 चांद लग जाएंगे। तो मैं क्या अर्ज करने लगा था? ए बाबू, और बढ़ाओ आवाज थोड़ी सी। क्या अर्ज करने लगा मालूम है आपको? हर टोपी वाले को अपना ना समझना। बात समझ में आ गई? ऊंचा बोले, हर टोपी वाले को। हाँ, पहचान क्या है? मसलके, ऊंचा बोलो, पहचान क्या है? मसलक आला हजरत। अच्छा, ये जो आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चोर आ रहे हैं टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, इनके लिए मेरे इमाम ने 100 साल पहले कलम उठाया और 100 साल पहले कलम उठा के लिखा, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के, पढ़ लो, चोरों की रखवाले हैं। पहचान क्या है? ऊंचा बोलो, मसलक आला हजरत। जो इस मसलक का वफादार है वो ही हमारा है, और जो गद्दार है तमाम समझ लो वो हमारा नहीं है। और माशाल्लाह बनातुर रजा के लिए पीर साहब आए, वो भी 5100 रुपए पेश करके गए। अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मौलाना कमालुद्दीन साहब ने बड़ा कदम उठाया है, अल्लाह इन्हें भी सेहत के साथ लंबी उम्र दे, ताकि लंबे जमाने तक दीन का काम करते रहे। मिंबर पे नूर पे जितने उलमा बैठे हैं, मैं इन हजरात के असमा से वाकिफ नहीं हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको सेहत के साथ लंबी उम्र दे, इनकी कदर करें, क्योंकि उलमा जिस कौम के दरमियान रहते हैं वो कौम कभी गुमराह नहीं होती। जब जब भटकती है तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए यही आलिम मौजूद होते हैं, इसलिए अपने उलमा की कदर कीजिए। फिर चलते हैं, बात थोड़ी सी और बची है, आगे बात करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, तेरी फितरत है खा लेना, यही बात चल रही थी ना, क्यों नहीं खाया? बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका
अंदाज अलग, ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। आज से पहले जो मैंने बच्चे उठाए उनकी माएँ मेरे पीछे पीछे आती थी, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी माँ मेरे पीछे नहीं आई। तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस तरफ जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। अब इंसाफ देखें, फैसला देखें। मेरे आका ने फरमाया एक गोश्त का टुकड़ा मंगाओ, तवज्जो है, गोश्त का टुकड़ा मंगाया। आका ने फरमाया बाज ने बड़ी मेहनत की है, इसकी मेहनत का बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा बोल दो, चिड़िया को दे दो। फिर वही शेर याद आता है, कौन देता है दे, तुम्हें कसम अगर ना बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला मेरा करीम अल्लाह। आओ भाई मौजू की तरफ आते हैं। मेरा करीम अल्लाह, कौन? अल्लाह। जरा बोले अल्लाह अल्लाह। अब तो वहदानियत पे डिबेट हो रही है साहब। अच्छा एक दिन में हजरत ये कह रहा था जितना डेंजर दौर है तो हमारे नौजवान जरा सी देर में पिघल जाते हैं, डर जाते हैं। ए चुकंदर बैठ बैठ, तो किस चीज के चक्कर में लगा है? क्या खा रिया? अल्लाह रहम फरमाए। देखिए देखिए आपके इलाके को इसने हाँ दवा है, दवा दवा बहुत बढ़िया है। अल्लाह खैर फरमाए, रहम फरमाए। और इस मोबाइल ने छोटे छोटे बच्चों का नाश करके रख दिया। सही बता रहे हैं। अच्छा हजरत 1.5 साल का को देखो तो मेंढक की तरह उल्टा पड़ा, 1.5 साल का उल्टा पड़ा मेंढक की तरह। नानी तेरी मोरनी को मोर नाचेंगे, उसी में मोर नचा रिया। 1.5 साल का मेंढक की तरह उल्टा पड़ा। कितना ही रोता वो हो, नानी मोरनी दे दो, अभी पड़ा उल्टा। अच्छा माएँ भी इतनी ठलवी हो गई, अल्लाह रहम फरमाए। पहले दौर की माएँ होती थी नबी की नात सुनाती थी, कुरान अज़ीम की तिलावत सुनाती थी बच्चों को। अब तो बस मोबाइल हाथ में दे दिए, ठलवा। अल्लाह रहम फरमाए, गलत नहीं कह रहे नौजवानों। मोबाइल ये तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी की निशानी नहीं है। ये उलमा बैठे हैं, मेहनत करिए और अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दीजिए। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है हजरत। पटना एयरपोर्ट से जब मैंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, तवज्जो है, पायलट के हाथ में बैग, चेहरे पे दाढ़ी देखी, अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से आज तू पटना से दिल्ली जाने वाला है उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। ईमानदारी से बताओ, जब थाने का इंस्पेक्टर मोहम्मद अली नाम का हो तो कितना अच्छा लगता है यार। कोर्ट और कचहरी में जब जज अपना आ गया हो कभी यार कितना अच्छा लगता है। जिले का डीएम जब अपना हो तो कितना अच्छा लगता है। या अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले आपने देखा यूपीएससी का एग्जाम रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह 53 बच्चे मुसलमान अधिकारी बने। कितने बच्चे? 53। अजय इस गांव में कोई एमबीबीएस डॉक्टर है? रोशन कोला में कोई एमबीबीएस डॉक्टर है? नहीं। कोई जज? कोई नहीं। कोई कमिश्नर? कोई पायलट? घास खोदने वाला? बहुत बढ़िया। ये उलमा यही तो मेहनत कर रहे हैं हमारे उलमा। कितने रुपए किलो चल लिया? कितने रुपए किलो चल रही आओ, इससे ज्यादा खामे मुसलमान 300 पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंचे। अभी नाम में नहीं बताया तो पहुंच गए। कितने चल लिया? 3 ढाई 30, 3 ढाई 30, 3 ढाई
कितने हो गया 1 महीने का? पूरे भारत में हमने एक नारा दिया है, 30 दिन में 1 दिन खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो और इस पैसे को बचा के अपनी नस्लों को पढ़ा लो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। कैमरे वालों इस जुमले को डाल देना। चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, फाका करना पड़े फाका कर लो, भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। बोलो, जिस कौम के बच्चे आलिम भी हों, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के तो मुफ्ती शाहिद मिसबाही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट IAS अधिकारी बने, डायरेक्ट DM बने। इसलिए अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, IAS की तैयारी, IPS की तैयारी, इंजीनियर की तैयारी, पायलट की तैयारी, कमिश्नर की तैयारी, सारी मेहनतें करिए आप। किसने मना किया है? एक बात और लिखे नौजवानों, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। बात गलत है कि सही है? और जिनके सर मोबाइलों में झुके रहते हैं वो गधे की तरह दूसरों के यहां, खिच्चर की तरह दूसरों के यहां नौकरी करते रहते हैं। बनो गुलाम, मना किसने किया? आका बनने को दिल नहीं चाहता ना। वो दौर भी था जब सरकारी लाइटें जो चौराहों पे लगी रहती थी, लोग उनमें पढ़ के IAS अधिकारी बने। बताओ नौजवानों, हम गलत कह रहे हैं? वो दौर भी था और आज हर घर में लाइट है, मगर तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 10-10 बजे के कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। गलत ना कह रहे हम, हर घर का यही हाल है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे हमने कभी बैठ के बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। जुमले थोड़े से कड़वे हैं ना, मगर कड़वे इसलिए हैं कि टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। तुम मेरे अपने हो यार, कोई रिश्ता ना सही मगर इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। इस रिश्ते अजीज से मेरा आपको हक है समझना। घास खोदने वाले हर गांव में मौजूद हैं, मगर IAS हर गांव में नहीं है, इंजीनियर हर गांव में नहीं है, MBBS डॉक्टर हर गांव में नहीं है, पायलट हर गांव में नहीं है। क्यों नहीं है? मेहनत करें। अच्छा ये बताओ, ये UPSC का एग्जाम जो पास किया 53 बच्चे IAS बने हैं, क्या इन्होंने रात दिन मेहनत नहीं की होगी? क्यों नहीं करते मेहनत? अच्छा ईमानदारी से बताओ कि गुलाम बनने में मजा है कि आका बनने में मजा है? बोलो, आका तो आका है। इसलिए गुलामी की जंजीर पैरों में न डालो। पता चले जब कोर्ट और कचहरी में जाओ तो अपने जज नजर आए, अपने बैठे हुए वकील नजर आए। कौन है आज? कितने एडवोकेट हैं आपके यहाँ? गांव में है कोई 2-4 एडवोकेट? अल्लाह, चपरासी नहीं है कोई? बताइए क्यों नहीं पढ़ते मेहनत के साथ? अभी हमारे मसलों को एक चीज ने और बर्बाद किया हजरत। 15 साल का हो गया, तवज्जो है? जब बेटे कलवा का लौंडा 25,000 कमा रिया, तू भी चला जा। जाओ जी, कलवा का लौंडा कमा रिया, ये भी जाओ, करो गुलामी। कोर्ट और कचहरियों में जी सर जी सर जी सर खड़े रहो। जो कौम पढ़ती नहीं है वो दूसरों की गुलाम होती है, और जिस कौम के हाथ में कलम होता है वो कौम आका कहलाती है। मौलाना कमालुद्दीन साहब मेहनत करते हैं, इधर देखे कलम इतना बड़ा, हजारों तलवारों की धार फीकी पड़ जाती है जब एक कलम चलता है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपने कलम से फांसी लिखता है तो पूरा हिंदुस्तान का सवा करोड़ की आबादी देखती रहती है, और एक कलम जब जज का चलता है तो सबकी नजर झुक जाती है। एक कलम ने लिख दिया तो लिख दिया।
ये इतने बड़े कलम की ताकत है, तलवार और भाले और नेज़े उठाने की जरूरत नहीं है। अगर फतह करना है तो अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, तुम खुद कामयाब हो। मगर ये बातें अगर समझाएं तो कौम की समझ में ही नहीं आती। आप लोग इधर देखें, आप लोग इधर देखें, तकरीर खत्म कर ले और बोले सुनना चाह रहे हैं। ईमानदारी में हाथ उठा के बताओ कौन कौन सुनना चाह रही है। घबराओ मत, अब ऐसा नहीं होगा। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये पैगाम है इसलिए कि हजरत ने बनातुर रजा की तैयारी कर रहे हैं। बेटियों को भी पढ़ाइए, जाहिल ना रहे बेटियां। खैर मैं इसलिए बदलना चाह रहा हूं कि मुफ्ती तबरेज आलम साहब इस पे बोल गए, इल्म के ताल्लुक से बात हो गई है। खैर अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। और मेरी तरफ से भी मदरसे के लिए 500 रुपए मदरसे के लिए। आओ अगली बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह करते हैं। मेरा करीम अल्लाह, फिर बोले अल्लाह, सब बोले मुस्कुरा के बोले अल्लाह अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जवानी से बुढ़ापा लाने वाला, बुढ़ापे में या जवानी में मौत वाक़ करने वाला। बात समझ में आ रही है? इंसान की फितरत है कभी बूढ़ा ना हो। अच्छा चाहता है इंसान कभी बूढ़ा होना ना। अगर बाल थोड़े से सफेद आ गए तो लगड़ हुआ, बोले काली कर ले, बिल्कुल काली कर ले। जवान देखो, जवान तवज्जो करें, तवज्जो करें। इंसान कभी ये नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूं। नौजवानों सुने, इंसान कभी ये नहीं चाहता कि मुझे मौत आए, मगर मौत भी आती है, बूढ़ा भी होता है। बताओ ये मौत का फरिश्ता भेजने वाला कौन है? बोलो। जवानी से बुढ़ापा लाने वाला कौन है? सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला। आप किसान जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला, फूलों को महकाने वाला, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला। बात समझ में आ रही है? माँ के पेट में खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए। नौजवानों सुने, एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला, खिलाने वाला, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, बोल दो बोल दो, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। अहले इल्म की तवज्जो, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। तस्वीर बनाना, जैसे पर्दे पे चिड़िया बना दी, भैंस बना दी, तस्वीर बनाने वाले को। इधर देखें आप, मैंने कहा ओ मुसव्विर तू तस्वीर बनाता है? कहने लगा हाँ मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा नाना एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। बोल दो बोल दो बोल दो यार, सुभान अल्लाह। कमालुद्दीन साहब एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना नाना ये मेरा कमाल नहीं है, दीवार पे चाहो अभी, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा नाना पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना ना। मैंने कहा मेरा अल्लाह
मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का 2 बूंद पानी औरत का दोनों को सम करने के बाद माँ के शिकम में एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर देखती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, तवज्जो है, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, ऊंचा बोल दे, अल्लाह सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, एक हाथ भी नीचे न रहे, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, 1 बजे क्या दम है भाई कोला, रोशन कोला वालों में। हाँ, रोशन कोला है, रोशन टोला है। हाँ, अल्लाह इन्हें खुश रखे और तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह शाद आबाद रखे। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आयत में अल्लाह से डरने का हुक्म, देखते हो मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। बच्चे दिल के सच्चे, इन्हें क्या पता क्या हो रहा है, नस्लों में खाली शोर है साहब, अल्लाह रहम फरमाए। अगर हमारी नस्लों में शोर की जगह शुरूर पैदा हो जाए तो हम कामयाब हो जाए। अच्छा, शोर में और शुरूर में कोई ज्यादा बड़ा फर्क है क्या? उलमा बैठे हैं, शोर शीन वाओ रा, शोर आइन को उठाओ शोर में ले आओ, इसलिए आइन दलालत इल्म पर करता है। आइन को उठाओ शोर में ले आओ, शुरूर पैदा हो जाए। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, ना ना तुम बैठो, तुम खड़े हो, नहीं तुम भी खड़े हो, दोनों खड़े हो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आओ बेटा इधर आओ, माशाअल्लाह। देखो इन बच्चों के गले में, देखें देखो, गर्दन नीचे करो, ये शुरूर है इनका। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इनके अब्बा अम्मा भी होंगे, ये जायज है पहननी? जानो सब लोग माशाअल्लाह, सभी मुफ्ती बैठे हैं, मगर फिर भी बेटे किन्ने पहनाई है? रिश्ता विश्ता हो गया क्या? कभी जो उधर से आई हो, इधर सोने की है, तुम्हारी चांदी की है क्या? निकाल दो, निकाल दो बेटे, निकाल दो, दोनों निकाल दो। बहुत अच्छे बच्चे, इनके नाम का नारा लगाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत। लाओ, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। मसला के आला हजरत जिंदाबाद। इन बच्चों के एक एक हार डाल दो हजरत, एक एक हार डाल दो इन बच्चों के, इन बच्चों के एक एक हार डाल दो। खड़े हो, खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो, खड़े हो। और किसी के हाथ में तो नहीं है? बैठ जाओ बेटे, अब तो नहीं पहनोगे, इसे घाघरा में डालना, घाघरा नदी में डालना, जेब में रखिए, डलवा दे नदी में। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, बच्चों का हाल भी अजीब आज का, बकरे जैसी जंजीर, मोटी मोटी, इन्होंने तो छोटी छोटी। अभी हम 3 दिन पहले, हाँ नहीं 3 दिन नहीं, आज 10 है ना, अब तो खैर 11 हो गई, 5 तारीख को उधर सिद्धार्थ नगर के इलाके में जो सनौली बॉर्डर है नेपाल में अंदर थी, तो बड़ी मोटी जंजीर हजरत चांदी की। और जैसे मैंने कहा कि हमारे नबी ने इसके लिए मना फरमाया है, शरीयत की कोई इजाजत नहीं है, इतनी मोटी जंजीर उतारी फेंकी, बोले हजरत मेरी तरफ से मदरसे। ऐसे ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं, उन्हें देखते जितने मजमे में नौजवान बैठे, कभी किसी के सोना कान में था वो भी उतार दिया, चांदी की साफ जंजीरें फेंक डाली।
एक अंगूठी, उलमा बैठे, एक नक्की चांदी की जायज है, बस ये पहनी, बाकी कोई नहीं। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। मैंने क्या कहा, शोर में ऐन को ले आओ, यानी जिहालत में इल्म को ले आओ, कामयाब हो जाओ। मेहनत करो, पढ़ो। मसला के आला हजरत यह है कि चैन की घड़ी बांधने से नमाज मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी को आप क्या समझेंगे, बस सीधी सादी जबान में ये समझ लो कि जड़ से नमाज होती नहीं। नमाज का दोहराना वाजिब। चैन की घड़ी मत बांधिए, महंगी घड़ी बांधिए, किसने मना किया, मगर पट्टे में बांधिए, कोई मना नहीं। शरीयत की पाबंदी करिए, गलत कामों से बचिए, और यही मदरसे सिखाते हैं। मौलाना कमालुद्दीन साहब की जो मेहनत है वो इसीलिए ताकि तुम्हारी बेटियां भी पर्दे में रहें और अपनी जिंदगियों को पर्दे के साथ गुजारें, ताकि तुम्हारे बच्चे भी शरीयत की पाबंदी करते हुए नजर। बोल दो जरा, बोल दो सुभान अल्लाह। यार ये क्या लेके जाएंगे, ये उलमा रात और दिन तुम्हारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाओ इन बच्चों को, जाहिल मत बनाओ, मजदूर मत बनाओ इन बच्चों को, कलम दे दो इनके हाथ में। आज हमारे नई नस्लें हजरत 18, 15 साल के बच्चे नशों की दुकानों पे खड़े हैं, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशी के अड्डों पे खड़े हैं। अभी ईद के एक दिन पहले मुरादाबाद की खबर सुने आप, नशे की गोली 2 खाता था एक बच्चा। ईद के एक दिन पहले 12 नशे की गोलियां खाई, 12 खाई, सो गए, सोते रहे। इंजेक्शन लगा रहे हैं हमारे नौजवान, अय्याशों के अड्डों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जिंदगियां हैं तुम्हारी, ये जिंदगियां हैं। एक दिन वो था कि तुम्हें देख के लोग कलमे पढ़ते थे, बोले ये है नबी का सच्चा गुलाम। इसका चलने का तरीका ये है, जब चलता है तो नजरें नहीं उठती हैं, नजरें झुका के चलता है। जब ये खाता है तो नबी की सुन्नत के तरीके पे खाता है। जब ये बैठता है तो बड़े प्यारे तरीके से बैठता है। जब ये बातें करता है तो नजरें झुका के बातें करता है। ये अंदाज था तुम्हारी जिंदगी का। तुम्हें देख के, तुम्हारे खाने को देख के, तुम्हारे पीने को देख के, तुम्हारे तरीके की जिंदगी को देख के लोग कलमा पढ़ के नबी के गुलाम हो जाया करते। और आज तुम्हें देख के लोग गालियां दे रहे हैं कि ये होते हैं मुसलमान। आज अजीब रंग है, आज नौजवानों तुम्हें क्या हो गया है। हमारी आपकी जिंदगी तो ये होनी चाहिए कि लब पे नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। अपने नबी से बोलो, अपने नबी से अपना रिश्ता आज उड़ा के, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इसलिए जरूरत है मौलाना कमालुद्दीन साहब का साथ दीजिए। ये बेटियों के लिए बड़ी मेहनत करने के लिए जा रहे हैं, ये बनातुल रज़ा की जो तैयारी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी बेटियां शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करना शुरू कर। आज ये कोर्ट और कचहरियों में जो तलाक के मामले हैं, ये तलाक का बिल यूं ही पास नहीं हुआ है। कितनी माँ बहन बेटियां हैं जो शोहर के सामने खड़े होकर जी हुजूर नहीं कह सकती, मगर कोर्ट और कचहरी में चपरासी के सामने जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। कोर्ट और कचहरियों में खड़ी है और जी सर, जी सर चपरासियों के सामने। काश मेरी बहन तूने अपने शोहर के सामने ये कहा होता, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे सर, जैसे तू चाहेगा वैसी जिंदगी गुजारूंगी, जैसे आपका हुक्म मैं वैसे जिंदगी गुजारूंगी, जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे अपनी जिंदगी को गुजारूंगी। अगर मेरी बहन कोर्ट और कचहरी में नहीं, तूने अपने शोहर के सामने सर सर ये हुजूर ये मेरे सरताज ये कहे होता तो कभी तलाक की नौबत ना आई। मगर ना,
आज बहन बेटियां बेपर्दा कोर्ट और कचहरियों में चपरासियों के सामने जी सर करती हुई नजर आ रही हैं, फाइलें लेके घूमती हुई नजर आ रही हैं। कभी सब्र कर लिया होता, सब्र करके नजर झुका ली होती और नजर झुका के अपनी जिंदगी गुजारती। यही शोहर अगर तू शरीयत की पाबंद होती तो यही शोहर एक दिन बिगड़ा हुआ भी शरीयत की पाबंदी करता हुआ नजर आता, मगर ना, अल्लाह रहम फरमाए, ये भी शरीयत की पाबंद करने वाली नहीं है, वो तो है ही नहीं, मगर ये भी ऐसी। और मौलाना कमालुद्दीन साहब, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर एक बहन चाहे तो भाई को नमाजी बना सकती है, लिख लो। एक बीवी चाहे शोहर को नमाजी बना सकती है, एक माँ चाहे तो नमाजी बना सकती है। उसका तरीका ये है, फजर की नमाज में उठ जा, लोटा वजू का भर ले, भाई के पास आ जा और कह, और मेरे भैया नमाज का वक्त हो गया है, नमाज की तैयारी कर ले, आज नहीं मानेगा कल फिर लेके आ जा, कल नहीं मानेगा तीसरे दिन तेरे भाई की गैरत जाग जाएगी। खड़ा होके तेरे हाथ से लोटा लेकर वजू करके, वजू करने के बाद नमाज फजर पढ़ता हुआ नजर आएगा। जाओ प्रैक्टिकल करके देखे बहन। इसी तरीके से एक माँ तो बेटे को नमाजी बनाएगी, इसी तरीके से अगर बीवी चाहे तो अपने शोहर को नमाजी बनाएगी। मगर भैया हालत तो ये है, खुद ही सुबह को 8 बजे उठ रही है। गलत कह रहे हैं हम? ये सुबह को खुद ही 8 बजे उठ रही है, घर की झाड़ू 8 बजे लग रही है, तो ये क्या नमाजी बनाएगी? अल्लाह रहम फरमाए। इसके भी हालात खराब है, उसके भी हालात। और फिर कह रहे हैं हम पिट रहे हैं। हमने कहा जितने बदअमालियां कम हैं। आओ एक तारीख सुन लो, तकरीर खत्म कर ले। हजरत अब्दुल्लाह बिन सैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन सैद तारीख का बहुत बड़ा नाम है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सैद पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे हैं। सुने मुजर्रद तो आप लोग भी नहीं समझेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन सैद पूरी जिंदगी तन्हा रहे, शादी नहीं की। पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। पूरा नौजवान मेरी तरफ देखे, ख्याल करें, बेटियां भी गौर करें। पूरी जिंदगी तन्हा रहे, शादी नहीं की। मगर एक दिन जब हदीस की किताब को पढ़ा, उसका मफहूम ये था, एक हदीस को जब पढ़ा, मफहूम ये था कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई, या शादी से पहले इंतकाल हो गया, या बचपन में इंतकाल हो गया, उन लोगों की कल क़यामत, कल जन्नत में शादी एक दूसरे से करा दी जाएगी। बोल दो सुभान अल्लाह। अब घबराओ मत, जिनकी नहीं हुई है उनकी भी हो जाएगी। कितने खुश हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। 18 साल के भी खुश हो रहे हैं। अंदर से देखो छुआरा बना पड़ा, छुआरा खुश हो रहे हैं। छुआरा तो समझते ही था, सूखी हुई खजूर निकाह में जो बांटी जाती है वो। अल्लाह रहम फरमाए। हमारे नौजवानों की हालत अजीब है। सुने ए बाबू, ए बाबू, एक नंबर, ये भी हमारे नंबर पे आता है। एक मौलवी साहब बहुत जलाली पे तकरीर कर रहे थे, बीच में से ऐसे उठ गया बंदा, बैठ और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, फिर बैठ गया। 10 मिनट के बाद मौका देखा, जैसे ही मौलाना साहब जलाल में आए, फिर उठ कर भागा, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब खत्म। जब इधर के जाने लगे तो वो उधर ही बैठा है। मौलवी साहब ने कहा क्या हुआ बेटा, बीच बीच तकरीर में जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हो? बोले मौलाना साहब खैरियत, इसी में अपने कमरे पे चले जाओ। बोले हुआ क्या? बोले जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया। तो देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है, सुन लो थोड़ी देर और तकरीर। भाई कब तक बैठोगे? इतने पावरफुल मसाले कहाँ रखे हैं हजरत? अब तो कमजोर हो गए हैं, ग़िज़ा अच्छी नहीं मिलती। हाँ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन सैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी तन्हा रहे, मगर जब हदीस को पढ़ा, हदीस का मफहूम यह था जिनकी इधर नहीं हुई, बोल दो, उधर होगी, जन्नत में होगी। जिनका इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया,
जैद बोले यार इधर तो हो ही नहीं, मगर उधर होगी। हदीस को पढ़ा, उधर होगी। अच्छा, इंसान की फितरा जब होगी तो फिर किससे होगी? दिल में ख्याल आया रब की बारगाह में अर्ज करते मौला, जब होगी तो किससे होगी? मौला उसका दीदार करा दे, उसे ख्वाब में ही दिखा दे। तवज्जो है। ईशा की नमाज अदा करने के बाद दुआ करते 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 सो गए, दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरे दिन फिर दुआ की, फिर कबूल नहीं। तीसरे दिन फिर दुआ की, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, जन्नत में मेरा निकाह किससे होगा? अल्लाह उसे ख्वाब में दिखा दे। जब तीसरे दिन दुआ की, दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई। जब ख्वाब की दुनिया में पहुंचे तो क्या देखा? एक काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है। क्या नाम है? मैमूना वलीद। और मुस्कुरा के कहने लगी मैं बसरा की रहने वाली हूँ। जब आँख खुली हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की, जब आँख खुली फजर की नमाज का वक्त था, फजर की नमाज की तैयारी करने लगे। फजर की नमाज अदा करके, तवज्जो, फजर की नमाज अदा करके बिस्तर लपेटा और बिस्तर लपेट के बसरा का सफर शुरू कर दिया। कहाँ का सफर शुरू किया? बसरा का। बसरा में आपके मुरीद थे, मुरीदों से जाके कहते हैं यहाँ मैमूना वलीद नाम की औरत कौन है? तवज्जो है। मैमूना वलीद नाम की औरत कौन है? बसरा के आपके मुरीद कहते हैं हजरत आपको उससे क्या लेना देना? वो तो एक पागल है, वो तो एक दीवानी है। लोग उसके पत्थर मारते हैं, जब कोई हंसता है तो वो रोती है, जब कोई रोता है तो वो हंसती है। लोग उससे मुंह नहीं लगाते। तो जो बड़ा ख्याल करना, लोग उससे बातें नहीं करते। उजरत पे बकरियां चराती है, सुबह को जंगल में जाती है, शाम को पलट के आती है, थोड़ा सा पैसा कमाती है, उसमें थोड़ा सा बाकी अपनी जिंदगी पे खर्च करती है, बाकी का सारा गरीबों में लुटा देती है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? दुनिया वाले मुंह नहीं लगाते, दुनिया वाले पत्थर मारते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं ये बताओ कहीं किधर है? बोले हुजूर जंगल में बकरियां चराने गई है। बोले किधर गई है? तवज्जो, बोले इस तरफ गई है। बोले हुजूर शाम में वापस आएगी, शाम में आ जाएगी, और जब शाम में वापस आएगी तो आप मुलाकात कर लेना। तो हजरत ने फरमाया, तवज्जो, हजरत ने फरमाया शाम किसने देखी है? शाम किसने देखी है? अब नौजवानों गौर करें, आपने अपना रुख जंगल की तरफ किया। एक एक जुमला नोट करें, जंगल की तरफ रुख किया, और जैसे जंगल में पहुंचे, जैसे जंगल में पहुंचे, समझो है आप लोगों की, तो मैदान में क्या देखा कि बकरियां चर रही हैं। चराने वाला, बहराइच वालों तुम्हारे लिए जुमला है, बकरियां मैदान में चल रही हैं और चराने वाली मैमूना नहीं है, बल्कि जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तवज्जो है। अच्छा बकरियों को कौन चरा रहा भाई? पूरे इलाके में पहरा, इस श्रावस्ती के इलाके में भेड़ियों ने आतंक मचा के रख दिया। बोलो, किसी की बकरी उठा ली, किसी का बच्चा उठा लिया, और मैमूना की बकरियों को चरा रहे, खा नहीं रहे। मौलाना कमालुद्दीन, भेड़िए बकरियों को खाते हैं, क्या करते हैं?
और यहाँ मैमूना की बकरियों को, अरे बोल दो यार, यहाँ खाते नहीं है, यहाँ चराते हैं। अच्छा हजरत मैमूना वलीद है ही नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं कभी मैंने इधर देखा कभी उधर देखा। तवज्जो, बहुत खास जुमला, बहुत खास जुमला। कभी मैंने इधर देखा कभी उधर देखा, कभी मैं बकरियों को देखता। कमाल की बात ये, एक बकरी दौड़ के मैदान से बाहर जाती, भेड़िया दौड़ के जाता कान पकड़ के फिर मैदान में, फिर दूसरा भेड़िया जाता दूसरी बकरी को कान पकड़ के फिर मैदान में खाते नहीं, चराते। हजरत मैमूना वलीद को देखा तो एक झाड़ी में छुप के, बहुत बड़ा जुमला, एक झाड़ी में छुप के अल्लाहू अकबर, दुनिया पत्थर मारते हैं, दीवानी कहती हैं, पागल कहते हैं, वो छुप छुपा के अल्लाह की इबादत कर रही है। हाजिर रखे नौजवानों, अब कभी आप बकरी की तरफ, बड़ा मजे का जुमला है, कभी आप बकरी की तरफ, कभी भेड़ियों की तरफ, कभी मैमूना की तरफ। वो नमाज पढ़ रही, भेड़िया बकरी चरा रहे और बकरी मौत से चल रही। जैसे बकरियों की तरफ देखा, जैसे बकरियों की तरफ देखा, मैमूना वलीद ने सलाम फेर दिया और मैमूना वलीद सलाम फेर के बोली, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। अरे बोल दो यार, बोल दो, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। अब अगला जुमला जब आएगा तो चारों तरफ से नारे लगेंगे, मगर उससे पहले बनातुल रजा के लिए भाई 500 रुपए निकालो इसमें, बनातुल रजा के लिए हमारी तरफ से 500 रुपए। नारे तकबीर, मतलब हम अपने लिए खुद ही नारा लगाएंगे, तुम नहीं लगा सकते हमारे लिए नारा। नारा लगाओ कोई खड़े होके। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हें भैया को किराए पे लेकर आए हो क्या? इसी गांव के हैं, माशाअल्लाह। लीजिए हजरत, ये हमारी तरफ से बनातुल रजा के लिए सीमेंट, सरिया, गिट्टी, बालू, जो भी हो सके मदरसे के लिए। अगला जुमला सुनेंगे चेहरा खिल जाएगा। मैमूना वलीद बोली, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद मुस्कुरा के बोले, मैमूना तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानता, मैंने तुझे नहीं देखा, तूने मुझे नहीं देखा, ये बता मेरा नाम तुझे किसने बता दिया, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जब ये कहने लगे, मैमूना वलीद मुस्कुरा के कहने लगी, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे बता दी। लगा देना रहा यार, खड़े हो। रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो अल्लाह या रसूलुल्लाह। अभी तो शजरा शरीफ भी होना है कि नहीं होना है? तो उससे पहले चंदा होना है। हाँ, घबरा तो नहीं रही हो? चंदे के नाम बगले झांकने लगते हैं। बोले मौलाना ने फंसाया है। हमने फंसाया नहीं है, हम जन्नत का टिकट दे रहे हैं आपको। ये काम आएगा। इतना तो तुम ये खा जाते हो, एक एक बोरी दोगे तो काम हो जाएगा यार। जरा खड़े हो जाए जल्दी जल्दी, जो भी आपसे हो सके। वो अगर किसी के पास अब नहीं है तो फोन पे कर दो, लिखवा दो, कल दे देना, परसों दे देना। नौजवानों, हमने देखा 50-50 हजार का मोबाइल आप लोग चला लेते हैं। मेरे दोस्तों, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 की कोई औकात नहीं। लाइए, उठाइए से उठाइए, लीजिए लीजिए हजरत, 50 रुपए। और भी खड़े हो जाइए, हमारे बाबा भी आ रहे हैं माशाल्लाह। नौजवान बच्चे खड़े हो जाएं, अब सरकार का नसबनामा होगा। आइए माशाल्लाह, नारे तकबीर, जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं।
100 रुपए का हदिया हमारे भाई ने पेश किया है। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, चाचा भी आ रहे हैं माशाल्लाह, जल्दी आइए। 100 रुपए का हदिया माशाल्लाह नौजवान ने पेश किया, अल्लाह खुश रखे। लाइए 50 रुपए का नजराना इन्होंने भी पेश किया है माशाल्लाह। लाइए चाचा लाइए, आगे आइए, इन्हें भी बनाइए, जल्दी लाइए माशाल्लाह। 200 रुपए का चाचा ने 500 रुपए का नजराना, लो चाचा का पैसा लो माशाल्लाह। 50 रुपए 50 500 रुपए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। 100 रुपए का नजराना, 200 रुपए का नजराना, अल्लाह खुश रखे। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए माशाल्लाह। बहुत जो भी आपके बस की हो खड़े हो जाइए और मदरसे में हिस्सा ले लीजिए। जो भी आपके बस की हो, जितने लोग जितने अहबाब बैठे हैं आ जाइए माशाल्लाह, खुश रखे अल्लाह, शाद आबाद रखे। आते रहिए और हजरत के हाथ में देते रहिए। अगर फोन पे में हो तो फोन पे में कर दीजिए, जिसको कल को लिखवाना हो तो डायरी यहाँ पर मौजूद है, कल के परसों के लिए लिखवा दीजिए। मगर जितने लोग आए हैं वो खाली ना जाएं, वो कुछ ना कुछ लिखवा के जाएं। अल्लाह आपको खुश रखे। लीजिए, इधर वाले भी दे सकते हैं, इधर वाले जो बैठे हैं ये लोग भी दे सकते हैं, उधर कुर्सियों पे बैठे हैं, उधर बैठे हैं भाई, वो भी दे दें माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकार का नसबनामा बयान करने लगा हूं, इंशाअल्लाह बाहर आएंगे, मगर आखिरी जुमला ये सुन। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बड़े प्यार में कहते हैं, ओ मैमूना एक बात तो बता, तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? माशाअल्लाह। 500 रुपए इनके लिखो। सुलह वाला जुमला समझ रहे ना? सुलह कब से कर ली है? हजरत मैमूना वलीद मुस्कुरा के कहने लगे, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली उसी वक्त से मेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कर ली। आओ सरकार का नसबनामा और सरकार के दादाओं के नाम सुने, तकरीर खत्म। मगर उससे पहले सब लोग 10-20 जो भी आपके बस की हो, 150 खड़े हो जाइए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत ऊंचा बोले आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं। इको लगाओ थोड़ा सा, इको। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, यसा के बेटे और के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम